एक गांव में रमेश उसकी पत्नी के साथ रहता था। सुनिए, आप दुखी मत होइए। आपकी नौकरी चली गई तो क्या हुआ, हम अपना कुछ काम जमा लेंगे। रमिला, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक हम अपना घर कैसे चलाएंगे। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम समोसे का एक ठेला लगा ले। और रमीला ने किराए से एक ठेला ले लिया और चाय समोसे बेचने लगी। और कुछ ही दिनों में रमीला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। लेकिन यह बात उसके साइड में धन्नूलाल को पसंद नहीं आई। कालू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे सारे ग्राहक उस ठेले पर जा रहे हैं। सेठ जी, मैं कुछ करता हूँ, आप इतनी छोटी बात पर चिंता मत कीजिए। कालू उसके धन्नू सेठ को दिलासा देकर अगले दिन रमीला के घर पहुंच जाता है। ए ठेले वाली, तेरा ठेला लगाना वहाँ पे बंद कर। तेरी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। देखो साहब, ठेला तो मैं यही लगाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब देख मैं क्या करता हूँ। कालू यह सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। सेठ जी, वो ठेले वाली तो मान ही नहीं रही है, जिद पर अड़ी है कि वहीं पर लगाएगी ठेला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वह नहीं जा रही, मत जाने दो। लेकिन मेरा नाम भी धन्नू है। सुनो मैनेजर, तुम रात में तैयार रहना। अब देखो तो मैं क्या करता हूँ। कल से यह औरत वहाँ पर ठेला नहीं लग पाएगी। आधी रात में धन्नू मैनेजर को लेकर रमीला के घर पहुंच जाता है। अब देखो तो मैं क्या करता हूँ। कल से यह औरत वहाँ पर ठेला नहीं लग पाएगी। अब देखना। सेठ जी, ऐसा आप क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ तो बताइए। अब देखना, लोग इसके समोसे खाने के बाद गला कैसे खो जाते हैं। धन्नू रमीला के समोसे में खुजली की दवाई मिला देता है। अगले दिन फिर से रमीला की दुकान पर भीड़ लग जाती है और रमीला के समोसे खाने के बाद लोगों के गले में अचानक खुजली चलने लगती है। और ऐसा बोलकर सारे ग्राहक धन्नू की होटल पर चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने, कहा था ना कि इसका ठेला कल नहीं चलेगा। देखो, सारे ग्राहक अपने होटल में आ रहे हैं। हाँ सेठ जी, आप सही बोल रहे थे, आपकी तरकीब तो काम कर गई। अपना होटल तो ग्राहकों से भर गया है। वाह उस्ताद, मान गए आपको। सुनो कालू, मुझे नहीं लगता कि ये ठेले वाली एक बार में मान जाएगी। तो तुम आज रात भी तैयार रहना। आज रात अपन फिर से उसके समोसे में दवाई डालेंगे। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। आपने कहा है तैयार रहना, मैं रात में तैयार रहूँगा। और देखते ही देखते धन्नू की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। धनु रात में फिर से दवाई डालने पहुंच जाता है। रमीला को कुछ बाहर से आवाज आती है और वह अचानक उठ जाती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है, चलो देख कर आती हूँ। कालू, ये दवाई मैं ऐसे ही डेली डालूंगा ना, तो इसका ठेला कभी नहीं चलने वाला और एक दिन ये ठेला बंद कर देगी। चलो अब जल्दी से मैं ये दवाई डालता हूँ, फिर चलते हैं। सेठ जी, वैसे मानना तो पड़ेगा, आप में दिमाग तो बहुत है, और बिजनेस के मामले में तो आपका दिमाग बहुत ही चलता है। चल चल, बातें मत बना, काम करते हैं और चलते हैं। रमीला धन्नू और कालू की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, मुझे अब समझ आया कि आज मेरे समोसे से सबके गले में खुजली क्यों चल रही थी। अब मैं भी बताती हूँ इस धन्नू सेठ को कि मेरा नाम भी रमीला है। अरे तुम इतनी रात में कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इधर उधर देखा लेकिन तुम थी ही नहीं। सब ठीक तो है ना? मैं वह सब आपको बाद में बताती हूँ, अभी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करिए बस। चलिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलती हो वैसा करता हूँ। इतना बोलकर रमीला उसके पति को घर के बाहर ले जाती है। जल्दी, आप भूल गए थे कि हमको जादुई मिट्टी लेने जाना है। आपको याद तो है ना कि उस बाबा ने कहा था कि यह मिट्टी सिर्फ रात में ही लाना है। जय हो उसे बाबा की, जिसकी वजह से हमारे समोसे का ठेला इतना चल रहा है। उस जादुई मिट्टी के कारण ही हमारे समोसे में इतना अच्छा स्वाद आता है। हाँ, जय हो उस बाबा की, जिसकी वजह से हमारा ठेला इतना चल रहा है। अरे अब बातें ही करते रहेंगे या फिर चलेंगे भी, नहीं तो सुबह हो जाएगी और मिट्टी हमें रात में ही लाना है।
रमीला की सारी बातें कल्लू और धन्नू सुन लेते हैं। सेठ जी, ये तो कहीं की जादुई मिट्टी लेने जा रहे हैं। अच्छा, अब पता चला कि इसका ठेला इतना क्यों चलता था, इसके समोसे इतनी स्वादिष्ट क्यों लगते थे। सेठ जी, क्यों ना अपन वो मिट्टी अपने खाने में डालें, अपना खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। चलो अपन भी उस जादुई खेत से वह मिट्टी ले आते हैं और कल अपन अपने होटल के खाने में वही मिट्टी डालेंगे। चलो ना सेठ जी, नहीं तो वो लोग आगे निकल जाएंगे। अरे कालू, शांति रख चलेंगे, अभी अभी उनको तो जाने दें। रमीला की बातें धन्नू और कालू ने सुन ली। रमीला और उसका पति आधी रात में मिट्टी लेने चले जाते हैं और पीछे पीछे धन्नू और कालू भी जाते हैं। लो जी, आ गए। अब जल्दी से मिट्टी ले लो। याद रहे, इस मिट्टी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो ये है वो जादुई मिट्टी जिसकी वजह से इन लोगों का जो खाना है वो इतना टेस्टी लगता था। देखो कितने मूर्ख हैं ये, इनको पता ही नहीं था कि अपन दोनों इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। ये हमको यहाँ तक ले आए। कालू, जल्दी से एक बोरे में यह मिट्टी भर लो। सुनो कालू, अपने होटल के खाने में मिट्टी डालने में कोई भी कंजूसी मत करना। सेठ जी, ये एक बोरा मिट्टी तो अपन आज के खाने में डाल देंगे सारी, अपना खाना फिर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सुनो कालू, तुमने बहुत सारी मिट्टी डाली है ना, कंजूसी तो नहीं किया। भर भर के मिट्टी डालना, तभी तो अपना खाना भी इतना स्वादिष्ट लगेगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, समोसे में आलू से ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, अपना खाना बहुत टेस्टी लगेगा। सेठ जी, लोग गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं खाने में मिट्टी क्यों डाली। अरे अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी क्या करें, यदि इन लोगों को थोड़ी देर और नहीं संभाला तो ये अपने को बहुत मारेंगे सब मिलकर। सेठ जी, मुझे लगता है रमीला ने अपने को धोखा दिया है। क्या? अब अपन क्या करें? मैं उसे रमीला को छोड़ूंगा। सर, उस रमीला को आप बाद में देखना, अभी नहीं तो ये लोग अपने को नहीं छोड़ेंगे। तो इससे पहले ये गांव वाले अपने को पकड़ें। चलो भागो। हाँ, अब तो भागना ही पड़ेगा। भागो 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 भागो।